नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ द एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड कम से कम इक्वल हो। तीन साइड ही होता है, दो साइड इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल होगा, लेकिन हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको साइड लेके चलना है तो दो साइड इक्वल हो। तो चलिए इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी। एक पॉइंट हो गया आपका 5 और -2, दूसरा पॉइंट हो गया 6 और 4 और तीसरा पॉइंट हो गया 7 और -2। इसको लेते हैं x1 y1, इसको लेके चलते हैं x2 y2, इसको लेके चलते हैं x3 y3। अब चलिए सबसे पहले हमको ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए ए बी पॉइंट x1 और x2 है, तो फॉर्मूला आराम से हम डालेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। भैया x1 का मान कितना है, ध्यान से देखिए 5 और 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए -2 और इसका मान है 4, तो ये -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 y1 ये 4। अब चलिए इसको शॉर्टकट में करते हैं। 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस -2 और -4 दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएगा, -2 और -4 हो गया -6, -6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आ गया √37। तो इसका वैल्यू कितना आ गया √37। अब निकालते हैं हम BC। BC में B पॉइंट और C पॉइंट का x घटाएंगे, B पॉइंट का x2 और x3, x2 - x3 और y2 और y3। x2 कितना है, x2 है आपका 6, x3 कितना है 7, y2 कितना है 4 माइनस और y3 कितना है -2, तो -2। अब देखिए इसको शॉर्टकट में करते हैं। 6 में से 7 जाएगा, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 4 माइनस प्लस +2, तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो +36, तो इसका भी कितना आ गया √37। अरे ये √37 इस तरह से तो दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, हम तीसरा भी निकाल के देखेंगे। और तीसरा है हमारा AC। AC में A पॉइंट और C पॉइंट x1 और x3 का देखना है, तो x - x3 और y1 - y3 का होल स्क्वायर। x1 देखिए, x1 है हमारा 5 माइनस x3 है 7, y1 है हमारा -2 और माइनस y3 है -2, तो इसको भी ले लीजिए -2, फिर इसको कर दीजिए होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 5 में से -7 गया, -2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया -2 और +2 का होल स्क्वायर। ये तो -2 + 2 ये तो 0 ही हो जाएगा, हटाइए इसको। -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 2। अब देखिए ये दोनों मिल गया, AB बराबर क्या हो गया BC। तो AB बराबर BC होता है तो हम कहते हैं ट्रायंगल आइसोसेलेस है। जिसमें त्रिभुज के दो साइड इक्वल होंगे वो त्रिभुज आइसोसेलेस है, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। एक चीज और जान लीजिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब हुआ ये एंगल और ये एंगल भी मतलब है। इस टॉपिक में इसका कोई जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखिएगा आगे जुड़ेगा ये सब चीज, इस चैप्टर में नहीं, आगे ज्योमेट्री सब में।